बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज फिर एक मर्तबा छुट्टी वाले दिन अदालत खुली है और इस अदालत से देखने वालों को तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है। लेकिन ना सिर्फ इस अदालत की कार्रवाई आपके सामने रखी जाएगी बल्कि असल वजह क्या है और आज छुट्टी वाले दिन अदालतें खोलने के पीछे व्हाट वाज द रियल रीजन, उस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं, कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब फौज की बराह रास्त मुदाखलत के हवाले से एक नई बहस छिड़ चुकी है और अब फौज की मुदाखलत नागुज़ीर क्यों हो चुकी है, क्यों फौज को मंजर आम पर आकर चीजों को दुरुस्त करना होगा, इस हवाले से एक बहस का आगाज हो गया है। जबकि इमरान खान ने बनी गाला में एक अहम तरीन इजलास बुलाया है और जो डराने की, धमकाने की, बैकफुट पर ले जाने की कोशिशें हैं उनका जवाब इमरान खान ने बड़े बेहतरीन अंदाज से दिया है और किसी भी सूरत अब इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर की ये कैंपेन और जो इस्लामाबाद की मार्च है उस हवाले से भी कुछ नए फैसले कर लिए गए हैं। पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात को किस तरह से लेकर चलना है, इस हवाले से भी कुछ फैसले इमरान खान ने छुट्टी वाले दिन बनी गाला में होने वाले इजलास में कर लिए हैं। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ की पीठ में एक मर्तबा फिर छुरा घोंप दिया है और इस वक्त शहबाज हुकूमत शायद अपने ही वजन के नीचे दबकर खत्म हो जाए और इस कश्ती से सबसे पहले अगर कोई निकलेगा तो मार्क माय वर्ड्स, इस कश्ती के डूबने से पहले पीपल्स पार्टी अलहदा भी होगी और निकलेगी भी। उस हवाले से भी तफसीलात हैं। 3 सेगमेंट्स में वीडियो को डिवाइड करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख सकूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान की हुकूमत को खत्म करने में अमरीकी साजिश की एक और गवाही सामने आ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि एक जानिब मुल्क में तो इस बयानिए को जायल किया जा रहा है लेकिन गैबी मदद है और साजिश करने वालों की जुबानों से ही अब इस साजिश का एतराफ सामने आ रहा है। अमरीकी दिफाई तजियाकार है रेबेका ग्रांट, इन्होंने एतराफ किया फॉक्स न्यूज पर, जो कि अमेरिका के टॉप के चैनल्स में आता है, कि इमरान खान को अदम एतमाद से हटाने में अमेरिका का किरदार था। इमरान खान की हुकूमत खत्म करने में अमरीकी साजिश के हवाले से रेबेका ग्रांट ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान को अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज खत्म करना होंगी, यूक्रेन की हिमायत करना होगी, रूस के साथ मुआहिदे खत्म करने होंगे और चीन के साथ ताल्लुकात को कम करना होगा अगर खत्म नहीं हो सकते। और इसी वजह से ये सब कुछ ना करने की वजह से इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद पर खत्म कर दिया गया। तो ये एक एतराफ है, वहां पर खुलकर बात हो रही है, लेकिन हम इस पर शायद अब बात ना करें। और क्यों ना करें? क्योंकि हम तो गुलाम हैं, हम तो बेगर्स हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो ये एक तरफ बताना बड़ा जरूरी था कि वहां से भी आवाजें उठना इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। जबकि नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई पॉलिटिकल पोलराइजेशन को देख रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से अब यह बात हो रही है कि उन्हें इस सब में पाकिस्तान की बका की खातिर मुदाखलत करनी पड़ेगी, क्योंकि खतरे की घंटी बज उठी है। सियासी सबर जवाब दे चुका है। आपकी कौमी असम्बली, आपकी सूबाई असम्बली कानून साजी के बजाय सियासी अखाड़े बन चुके हैं, मैदान जंग बन चुके हैं। जिधर अवाम को जरा सा मौका मिलता है, अंदर लावा पका हुआ होता है, जो वो लावा फट पड़ता है और अवाम जो है उसकी वायलेंस भी आप देख रहे हैं। बस अल्लाह ना करे एक ट्रिगर की जरूरत होगी। जबकि बहरान सर उठा रहे हैं, मईशत इनसे संभाली नहीं जा रही और ये पेट्रोल वगैरह दीगर चीजें जो कुछ भी है ये आधी कीमत के ऊपर ये सब कुछ डबल रेट्स पर करने जा रहे हैं और ये पाकिस्तान को कुछ अरसे में ये पॉलिटिकल फैसला तो शहबाज शरीफ करने जा रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया कर सकता है। हम अंदरूनी जंग से इस वक्त दो चार हैं
इसका फायदा पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मन उठा रहे हैं और दहशतगर्दी की वेव फिर से लाने की कोशिश की जा रही है, सीपेक को अफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त मामलात की जो संगीनी है उसे समझना होगा। फौज को सामने आकर बराह रास्त या बिल वास्ता या बिला वास्ता अपना फुल फ्लेज किरदार कोर कमांडर सबके कंसेंसस से, आर्मी चीफ के अप्रूवल से ये सब कुछ इस वक्त करना होगा ताकि कौम को भी नजर आए कि बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं, और एक कंसेंसस बिल्ड करने में फौज को अपना किरदार अब अदा करना चाहिए और ये इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। ऑल्दो वैसे फौज की मुदाखलत का लफ्ज जो है वो इससे पहले नहीं इस्तेमाल होता। कामरान खान साहब ने भी यही सारी बातें की और उन्होंने कहा कि इस हवाले से कंसेंसस बिल्डअप करना इस वक्त बड़ा जरूरी है और उसके लिए मुदाखलत भी करनी पड़ती है तो वो कर दें। अब नाज़रीन किराम, जरा अदालतों के खुलने के हवाले से आपको मैं कुछ चीजें बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी क़यादत के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज जो 11-12 इस वक्त तौहीन अदालत के मुकदमात हैं उन्हें अदालत में चैलेंज किया और इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि 2 पिटीशंस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहकर छुट्टियों पर गया कि फौरी नौयत के मुकदमात छुट्टियों में भी सुनने का सर्कुलर जारी हो चुका है, जिसके तहत ईद की छुट्टियों में भी इंतहाई फौरी नौयत की पिटीशंस दायर की जा सकती हैं। अब मैं आपको यह बता दूं कि तौहीन मजहब के मुकदमे में अपेरेंटली 2 चीजें थी। एक, शहबाज गिल अमेरिका गए हैं और वो पहले बताकर गए वीडियो पैगाम में कि भाईजान मैं इस तारीख को जा रहा हूं, इस तारीख को मैं वापस आऊंगा और इसकी वजह यह है कि मैं इस सारे के सारे मामले के अंदर, इन्होंने ये ना कह दो मैं भाग गया, मैं 4 मई को वापस आ रहा हूं और मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूं। अब शहबाज गिल बाहर हैं लेकिन उन्हें भी शेख राशिद की तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एक पिटीशन वो थी, जबकि दूसरी पिटीशन पीटीआई के सीनियर तरीन रहनुमा जिनमें इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर लोग हैं, उन्हें हिरासा ना किया जाए। इस तौहीने रिसालत का जो मसला है, तौहीने मजहब का जो मुकदमा है, उस मामले पर तो अदालत ने दोनों चीजों में रिलीफ दिया और नेक्स्ट वर्किंग डे तक सबको रोक दिया है कि कोई गिरफ्तारी भी ना हो और कोई हिरासा भी ना करे। अब इस सारे मामले में कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। शेख राशिद जो शेख रशीद के भतीजे हैं, खैर उनका तो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है, यानी उनकी ईद अंदर ही है, लेकिन दीगर लोग जो हैं उनके हवाले से ये रिलीफ क्यों कर दिया गया। आपने कल रियासत पाकिस्तान एज अ होल देखें, ये तौहीने मजहब का जो मामला है ये पहले से ही आलमी ताकतें, इंटरनेशनल लॉबीज, एनजीओज और ममालिक जो हमें एड देते हैं, जिनके हम बैगर हैं, उनके लिए ये उन्हें खटकता है ये कानून, और वो इस कानून के गलत इस्तेमाल को बुनियाद बनाकर ये हमेशा कहते आए हैं कि इस कानून को खत्म किया जाए। एक तो उन्हें इस मामले की वजह से अब फिर से दलील मिल गई और वो भी इसके ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे कि देखें जी ये तो सियासी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं तौहीन रिसालत का कानून बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, जो कि जाहिर बात है मुसलमानों के जज्बात को मजरू करेगा। देखें, कानून होता है, उसका सही इस्तेमाल हो तो कानून मुतनाज़ा नहीं बनता। वहीं दूसरी जानिब अब आलमी सतह पर इसके ऊपर बातचीत होना शुरू हो चुकी थी और तहरीक इंसाफ ने जाली मुकदमात का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का फैसला किया और इस सारे के सारे मामले में शीरी मज़ारी जो हैं वो ये मामला आलमी सतह पर लेकर जाने ही वाली थी और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला उठाना था, जिसकी वजह से इंपोर्टेड हुकूमत डरी है। तो ये जो इस वक्त रिलीफ दिया गया है, ये रिलीफ इमरान खान को नहीं दिया गया। एक चीज आप बड़ी वाज़ेह कर लें, अच्छी चीज है, इसकी हम खैर मकदम करते हैं कि अदालत ने रिलीफ दिया, लेकिन ये रिलीफ रियासत पाकिस्तान की इमेज को दिया गया है, क्योंकि राणा सनाउल्लाह इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक रहे हैं, और जो हुकूमत 2 महीने बाद खत्म होनी है, महीने बाद, वो अगर जल्दी खत्म होती है तो उसमें राणा सनाउल्लाह साहब का एक बड़ा अहम किरदार होगा, तो पीटीआई को शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो रियासत पाकिस्तान जो है उसको नुकसान पहुंचाने के दर पे थे और यही वजह है कि ये अदालत लगकर ये रिलीफ दिया गया है कि कहीं राणा सनाउल्लाह जज्बात में कुछ इस तरह की चीजें ना कर जाएं, उससे पहले ही अदालतों के थ्रू रोक दिया जाए कि मामला जो है वो खराब ना हो। अब मैं आपको ये बता दूं कि अमरीकी साजिश और इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम इजलास हुआ है और इन्होंने दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान कर दिया है
और पीटीआई ने रवा माह होने वाले जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया। मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ पंजाब के 6 मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने जा रही है। ईद के चौथे रोज ऑन द 4th डे ऑफ ईद मियांवाली में जलसे से अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। इन जलसों से चेयरमैन इमरान खान खुसूसी खिताब करेंगे। उधर रवा माह के आखिर में इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ जो है वो आजादी मार्च के लिए 11 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गई है और इसे गुलामी नामंजूर मार्च का नाम भी दिया जा रहा है। जबकि 6 मई मियांवाली, 10 मई जेहलम, 12 मई अटक, 14 मई सियालकोट और 15 मई फैसलाबाद, जबकि 19 मई को ये चकवाल में पीटीआई बड़े पैमाने पर जलसे करने जा रही है, जिसकी वजह से ये डरे हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब पीएमएलएन जो कि बेचारे फ्रंट फुट पर है वो तो बौखलाए हुए हैं, उनके साथ जो अवाम कर रही है। ये जावेद लतीफ ने कहा है कि तमाम मकातबे फिक्र को इकट्ठा करके इमरानी फितने का खात्मा करना होगा। पहले मरियम ने कहा रियासत पाकिस्तान इमरानी फितने से निपटे, अब तमाम मकातबे फिक्र को, तमाम फिरकों को, सबको इकट्ठा करना चाह रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी लगातार अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। मस्जिद नबी में अलग गए, इवन उमरा पाकिस्तान का वजीर आजम अपने वफ्द के साथ कर रहा है, वजीर खारजा अपने वफ्द के साथ कर रहा है। ये पहली मरतबा हुआ है, वरना वजीर खारजा तो वजीर आजम के वफ्द में होता है। तो वो वहां पर बिल्कुल इनसे डिस्टेंस्ड है कि इनकी रुसवाई का ये तौक खुद ही पहने, हम एवं गंदे ना हो जाएं। अब ये तौहीन मजहब वाले मामले पर फरतुल्लाह बाबर ने पीटीआई रहनुमाओं पर तौहीन मजहब के मुकदमात की कर दिया जी मजम्मत, और इनसे हो गए हैं जी डिस्टेंस के हम इस मामले में, इस गंद में पीएमएलएन के साथ नहीं है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने कहा है कि यह तशवीशनाक है। माजी में हमेशा मजहब के तौर पर हथियार को, मजहब को जब भी इस्तेमाल किया गया तो उसकी मजम्मत करनी होगी और मुस्तकबिल में भी, और हमें तौहीन मजहब के कानून के गलत इस्तेमाल को रोकना होगा। इस कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल ना किया जाए। तौहीन मजहब के मामले पर अकल से काम लिया जाए, और यह अकल से काम लेने का मशवरा ये अपने इत्तेहादियों को दे रहे हैं, ये पीटीआई को इस मर्तबा नहीं दिया जा रहा। तो ये भी इनकी पीठ में छुरा घोंपा जा चुका है, ये अकेले हो चुके हैं और ये ऐसे गंदे हुए हैं इस मामले के ऊपर कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इनके साथ असल में हुआ क्या। जबकि पीटीआई ने जवाब क्या दिया, आपने इसलिए मुकदमा कायम किया ना, खान डर जाएगा, उसने जवाब ये दे दिया है कि ये देखो मैंने जलसे करने हैं, मैं जलसों का ऐलान कर रहा हूं, जो होता है कर लो, मेरा मोमेंटम रुकने का नाम नहीं लेगा। और आज तो चांद रात के टाइम पे भी नौजवानों ने निकलना है और पीटीआई और पाकिस्तान के परचम लेकर निकलना है, तो वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। और ईद पे शायद इन्हें चांद रात को अच्छी नींद इंपोर्टेड हुकूमत को ना आए। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।